झारखंड में बाबा बैद्यनाथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के कैमूर में भी बैजनाथ धाम है, जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। पूरा गांव ही मूर्तियों के ऊपर बसा हुआ है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित बैजनाथ मंदिर खजुराहो मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है। मंदिर में रखी मूर्तियां मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में रखी मूर्तियां जैसी दिखाई देती है। इस मंदिर के 8 कोण पर मंदिर गर्भगृह से 8 गुफा का रास्ता गया हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर में स्थापित बैजनाथ धाम के शिवलिंग की आभा अद्भुत है। काले पत्थर के बने शिवलिंग के प्रति श्रद्धालु सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार महादेव के त्रिशूल पर बसा है बैजनाथ धाम। पूरे सावन माह में यहाँ बड़े पैमाने पर मेला लगता है। खासकर सोमवार के दिन जिले के यूपी के गाजीपुर, बलिया व अन्य जिलों के हजारों की संख्या में कांवरिया यूपी के जमानिया स्थित गंगा नदी से जल भरकर बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। छोटे बड़े देवी देवताओं को मिलाकर कुल 3300 करोड़ मूर्तियाँ हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए खजुराहो के मंदिर से बिहार की कैमूर के बैजनाथ धाम मंदिर की कई समानता है। मंदिर के भीतर किन्नर व गंधर्व की आकर्षक मूर्तियां बनी हुई है। अष्टकोणीय इस मंदिर के चारों कोनों पर भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व ध्रुव कुंड स्थापित है। बच्चों को स्तनपान कराती माता की प्रतिमा का चित्रण काफी संजीव लगता है। मंदिर के गर्भवती में मैथुन रत्न अप्सराओं की कलाकृतियाँ बनी है। जानकार बताते हैं कि मंदिर के पिछले हिस्से में तालाब है, जहां मंदिर के गर्भगृह से सीढ़ियां गई हुई हैं, जिसमें खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद अंधकार था, जिसके बाद उन रास्तों को बंद कर दिया गया। मंदिर के दक्षिण दिशा में गुफा है, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद किया गया है। कई वर्ष पहले खोला गया था, लेकिन कई तरह के जीव जंतु और धुआं निकलने लगा, जिसके बाद पत्थर से गुफा को बंद कर दिया गया। जमनिया से आए हैं, बैजनाथ धाम है। हम लोग घर मेरा महुवर है, नाम डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता है, और हम लोग जमनिया से जल लेकर आए हैं। हाँ, यूपी में पड़ता है। कैसे आए हैं? 5 तो हम बाइक से आए हैं। हाँ, बहुत लोग पैदा होते हैं। तो क्या मान्यता है यहाँ की? अरे अब इनकी महिमा है, अब इनकी महिमा को क्या कहा जाए। कहा जाता है कि झारखंड में बैजनाथ धाम है। हाँ, सही बात। तो आप उधर जहाँ हैं? जी। मूर्ति निकलती है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत पुराना इतिहास है। सदियों से इस मंदिर का महत्व दूसरा था। यहाँ पर जो ये नीचे पत्थर बिछाया गया है, वो एक समय में ऊपर ही रहता था, इसको नीचे कर दिया गया। इन सभी मूर्ति इस पत्थर में मूर्तियाँ हैं, और आसपास के जो भी घर में 4-5 एकड़ में जो भी घर में खुदाई होता है न्यू घर बनाने के लिए, तो उसमें से मूर्तियाँ निकलती। कुछ मूर्तियाँ कुछ इसी सन के, मान लो कि 2-4-5 बरिस पहले का ही निकला हुआ इसमें मूर्ति रखा गया है। उस मूर्तियों को हम आपको कहे तो अवगत भी करा देंगे, दिखा भी देंगे। जी हाँ, इसी में भर गांव के आदमी निकलता है तो इसी में रख देते हैं। लक्ष्मण बिन। देखिए, इस मंदिर का इतिहास बताना हम चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास यह है कि ये मंदिर कई 100 साल पुराना है, और एक खजुराहो के मंदिर से मिलता जुलता ये मंदिर है। और हर शहर से, देहात से, हर गांव से लोग, पटना से, सासाराम से, बक्सर से लोग आते हैं। और एक आते हैं कि मतलब हर रविवार के दिन यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जमनिया गांव स्टेशन है, वहाँ पे गंगा जी स्थित है। वहाँ पे गंगा जी के धाम पर ऋषि मुनि स्नान किए थे, वहीं से जल आ करके और यहाँ पर शिव जी को जलाभिषेक होता है। और जो भी लोग मन्नत मांगने आते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस महादेव, ये भोलेनाथ का नगरी है, बैजनाथ ये गांव है। ये भोलेनाथ इतना प्रतापी और दानी है कि सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, उसमें से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और यहाँ पे 4 कुंड है, ब्रह्म कुंड, अग्नि कुंड, ध्रुव कुंड और विष्णु कुंड। और यहाँ से नीचे सुरंग है, वो कहाँ तक जाएगी अभी कोई पता नहीं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से गुफा है, अंदर वो गुफा अंदर मिर्जापुर के विंध्याचल तक चली जाती है। सरकार से क्या मांग होगा? सरकार से तो हम यही मांगना चाहते हैं कि मतलब ये मंदिर सरकार बिहार हो जाए। अभी गांव की तरफ से गांव समाज इसको चला रहा है, अभी सरकार का कोई इस पे नहीं ध्यान है। 1% ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार के लोग आते हैं, मुखिया आते हैं, विधायक आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस मंदिर को जल्द से जल्द अपने पर्यटन विभाग में ले,
क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजू कुमार मिश्रा। जानकारी हुआ कि कैसा मंदिर है? जी सर, देखिए पहले तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा जानते हैं इनके बारे मंदिर के बारे में। हम लोग तो नया पीढ़ी अभी आए हैं, जब से जानते हैं तब से हम लोगों का होश है कि यहाँ ये सब बाउंड्री वगैरह सब नहीं था। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं सब, ये सब आगे एक बहुत बड़ा गेट भी बना था। ये पत्थर का ही गेट और दरवाज़ा सब था। अभी भी उसका बीम कॉलम पड़ा हुआ है वहाँ पे। और इसमें एक बुजुर्ग बताते हैं कि एक गुफा भी है, पीछे तालाब है। आज तो बस्ती बस गई है, इसके वजह से मान लीजिए कि वो 30-40 फुट नीचे भी चला गया होगा वो गुफा। यहाँ कोई नहीं बता सकता है, यहाँ कोई था ही नहीं। बुजुर्ग लोग बताते थे, 2-4 लोग यहाँ आए थे तो सारा जंगल ही था, जंगल था, पीछे तालाब था। और ये मंदिर के आसपास अगल बगल में ही लोग बसे हैं। और उन्हीं लोगों से 5, 7, 8, 10, 12 परिवार पूरा गांव हो गया है। कोई वहाँ से लेकर आया कि चलिए हमारे यहाँ रहिए, कोई वहाँ से लेके आया। हाँ, वो हकीकत है, वो हकीकत है। 2, 4, 5, 10 मूर्तियाँ हैं जो अगल बगल में खुदाई होता है, जो घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। वहाँ से पत्थर वगैरह निकलता है तो उसको पलटने पे कुछ न कुछ उसमें चित्रकला मूर्तियाँ रहती है, ला के रख देते हैं। कहाँ से लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं? जल तो सर यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ उत्तर दिशा में गंगा जी है, वहाँ पे जमनिया है, कस्बा जमनिया, वहाँ से यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर से, पटना से भी लोग आते हैं। सोमवारी को नहीं जाते हैं? जी हाँ, सोमवारी को अधिक लगता है। ब्रह्मा जी का भी है? जी हाँ, ब्रह्मा जी की मूर्ति है ना, है ब्रह्मा जी की मूर्ति है। क्या नाम होगा आपका? गुरुचरण भिंड सर, क्या है आप मंदिर मंदिर के अध्यक्ष हैं।